तो क्या आपको भी डाउट है जो आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, जैसे आप रोज़ मोटिवेशन ड्रॉ करते हो वर्कआउट करने की, अपनी डाइट फॉलो करने की, वो नेचुरल नहीं है? उसने बायो में तो नेचुरल लिखा हुआ है बट अंदर ही अंदर कहानी कुछ और है, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से वर्कआउट करता है, आप भी काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, एंड उसकी एंड आपकी फिजिक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या है सच? क्या ऐसे कुछ वेज हैं जिससे हम पता लगा पाएँ कोई पर्सन नेचुरल है या अननेचुरल है, या वो फेक नैटी या क्लेम कर रहा है? कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, मेरा नाम है उज्जवल। आज डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कोई पर्सन नेचुरल है, नैटी है या नहीं है। सबसे पहले जो लोग इसको देख रहे हैं जिसको नेचुरल की डेफिनेशन नहीं पता फिटनेस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, सो अ नेचुरल गाय जो नेचुरल वेट लिफ्टिंग एंड डाइटिंग करता है उसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कोई भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कोई भी ग्रोथ हार्मोन्स, कोई भी साम्स, कोई भी मेडिसिन्स यूज़ नहीं करता जिससे उसका मसल मास ग्रो हो। वो प्योरली अपनी डाइट पे, प्रोटीन पे एंड अपने ट्रेनिंग पे एंड अपनी स्लीप पे रिलाई करता है अपनी मसल ग्रोथ के लिए। कोई भी एडिशनल सब्सटेंस वो ऐसा यूज़ नहीं करता, चाहे वो कोई आस्थमा का ड्रग हो, चाहे वो कोई थायराइड हार्मोन हो, इन सबको भी वो यूज़ नहीं करता। जस्ट उसकी नेचुरल बॉडी में जो हार्मोन्स रेगुलेट हो रहे हैं वो उन्हीं के भरोसे है अपनी फिजिक के लिए। सो दैट गाय इज़ कॉल्ड नेचुरल। एंड जो लोग कुछ परफॉर्मेंस एनहांसमेंट यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स या एनाबॉलिक्स यूज़ करते हैं, वो ऑफ कोर्स अननेचुरल कैटेगरी में आएंगे। उनको हम बोलते हैं एनहांस्ड। तो वो लोग एनहांस्ड होते हैं जो लोग एक्स्ट्रा कुछ गियर यूज़ करते हैं अ पार्ट ऑफ देयर डाइट, स्लीप एंड वर्कआउट रूटीन एंड सप्लीमेंट्स। सो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर कोई अपने आप को नेचुरल क्लेम कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। उसको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, उसको कुछ ना कुछ प्रोज होंगे उस चीज़ के। तो सबसे पहले यही चीज़ आती है, जो लोग अपने आप को नेचुरल क्लेम करते हैं सबसे पहले उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो ब्रांड के स्पॉन्सरशिप्स होते हैं प्रोटीन के एंड जो भी डिफरेंट फिटनेस में यूज़ होती हैं चीज़ें, प्रोटीन बार्स, अदर सप्लीमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं, रीज़न यही है कि उससे एक ऑडियंस को इन्फ्लुएंस ये जाता है कि इन्होंने हमारा ब्रांड का प्रोटीन यूज़ करा है, उससे इनकी बॉडी बनी है, ना कि कोई इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स या कुछ और यूज़ करा है तो उनसे इसकी बॉडी बनी है। सो एक ब्रांड की आइडेंटिटी उसके एथलीट के साथ जुड़ी होती है, उसके स्पॉन्सर जो पर्सन होता है उसके साथ जुड़ी होती है। सो अगर वो अपने आप को नेचुरल क्लेम करता है तो ऑडियंस में जो भी लोग उसको देख रहे हैं, चांसेस आर हाई कि जो भी वो प्रोडक्ट प्रमोट करेगा वो ज़्यादा बिकेगा, बिकॉज ऑडियंस को एट द एंड यही लगेगा कि वो ये सप्लीमेंट्स कंज्यूम करता है तो इससे ही उसकी बॉडी बनी है, प्लस वो जो भी डाइट एंड ट्रेनिंग करता है। बहुत सारे लोग ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि यही जो सप्लीमेंट्स हैं यही यूज़ करके इसकी बॉडी बनी है तो हमारी भी ऐसे ही बॉडी बनेगी। तो एथलीट के लिए जो स्पॉन्सर्ड है उसको एक बेनिफिट ये मिलता है कि ब्रांड्स उसको ईजिली अप्रोच कर लेते हैं, बिकॉज वो डरते नहीं हैं। अगर कोई ओपनली बोल रहा है कि मैं एनहांस्ड हूँ, मैंने एनाबॉलिक्स लिए हैं, उसको ब्रांड्स थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। रीज़न यही रहता है कि और लोगों को यही इन्फ्लुएंस जाएगा कि इसने ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करी, अपने इंजेक्शंस एंड टैबलेट्स यूज़ करी हैं, उनसे बॉडी बनाई है रादर देन सप्लीमेंट्स। बेशक रियलिटी कुछ और हो पीछे, बट जो इन्फ्लुएंस जाता है एक ब्रांड की जो आइडेंटिटी है वो एक नेचुरल पर्सन से बहुत ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी लगती है। प्लस ऐसा लगता है कि उनके सप्लीमेंट सच में काम करते हैं एंड उनका जो एथलीट है वो यही कंज्यूम करके अपनी बॉडी बनाई है उसने। सो पहला बेनिफिट तो ये हो गया। सेकेंड बेनिफिट उनको ये मिलता है कि सोसाइटी में, समाज में गुडविल बन जाती है उनकी, बिकॉज सबको लगता है इसने मेहनत करके बॉडी बनाई है, ना कि कुछ डब्बे या टैबलेट्स यूज़ करके बॉडी बनाई है। इवन लोगों को चाहे पता भी ना हो, वो प्रोटीन को भी स्टेरॉइड समझ लें, बट अगर कोई उनको बोलेगा कि नहीं ऑल नेचुरल है तो दे विल फील गुड कि यार, दे विल फील मोटिवेटेड कि यार इसने नेचुरल करा है और सब लोग तो आजकल क्या क्या यूज़ करते हैं, इन्होंने बिल्कुल नेचुरल करा है इस टाइम पे। तो एक रिस्पेक्ट की नज़र से उसको देखा जाता है, तो एक और उनको ये बेनिफिट मिलता है। अगर वो अपने आप को नेचुरल क्लेम कर रहे हैं, चाहे वो हो या ना हो, उससे मैटर फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो वो क्लेम कर रहे हैं उससे उनको एक गुडविल मिलती है, उनसे उसको सोसाइटी में भी एक एक्सेप्ट करा जाता है कि हाँ ही इज़ अ गुड गाय, इनको फॉलो करना हमारे लिए सही है, इनको फॉलो करेगा तो यूथ भी अच्छा सीखेगा, नेचुरल बॉडी बनाएगा। सो एक जो सोसाइटी के ऊपर इन्फ्लुएंस जाता है ना, वो एक बहुत मैटर करता है किसी भी एथलीट से एंड किसी भी ब्रांड से। थर्ड बेनिफिट उनको एक और मिल जाता है। अगर आप फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर कोई भी रैंडम फॉलोअर या कोई भी रैंडम पर्सन उनके पेज पे आएगा, वो देखेगा बायो में लिखा है नेचुरल, सो वो भी इंप्रेस हो जाएगा, उसको भी लगेगा ऐसी फिजिक बनाना, इतनी अच्छी फिजिक बनाना नेचुरली मैं भी बना लूँगा अगर इन्होंने बनाई है।
तो वो भी इन्फ्लुएंस होके उनकी फॉलोइंग में ऐड हो जाएगा। सो एक फॉलोइंग, एक रैंडम फॉलोअर का जो पर्सपेक्टिव होता है वो यही रहता है कि इन्होंने अच्छी बॉडी बनाई है नेचुरली, तो मैं भी बना सकता हूँ। एंड लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, उनको इतनी समझ होती नहीं है। लोग प्रोटीन को भी स्टेरॉइड बोल देते हैं, प्रोटीन को भी अननेचुरल बोल देते हैं। सो ऐसे ही एक फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते हैं एंड ज़्यादा प्रेज करते हैं, बिकॉज वो नेचुरल हैं, उन्होंने एक नेचुरल बॉडी एक हार्डवर्क से अचीव करी है, ना कि कोई सब्सटेंस यूज़ करके। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन इसमें से नेचुरल है, कौन अननेचुरल है? देखो, यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसके अंदर बताया हुआ है कि अगर इनके शोल्डर्स बड़े हैं, ट्रैप्स बड़े हैं, उसके अंदर एंड्रोजन रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो ये अननेचुरल हैं। इनकी स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी है तो ये अननेचुरल हैं। इनकी आवाज़ चेंज हो गई तो ये अननेचुरल हैं। इन रियलिटी आप इन सब चीज़ों से जज नहीं कर सकते, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं एंड दे लुक लाइक शिट। वो लगते भी नहीं है कि वो स्टेरॉइड्स पे हैं या किसी पीईडी पे हैं, इवन किसी माइनर चीज़ पे भी हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। मैं उनका बता रहा हूँ, औरों का मुझे नहीं पता, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ। सो दे लुक वेरी गुड। उनको मतलब ऐसा लगता है कि कुछ इन्होंने भी माइनर स्टेरॉइड कुछ यूज़ करा है। बट जिन लोगों को मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, उनका तो मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। सो दैट्स द थिंग। आप किसी की लुक से कुछ भी जज नहीं कर सकते। अगर सुपर फाइंड है, वो बहुत ज़्यादा मसल मास है, हो सकता है नेचुरली पॉसिबल, हो सकता है उसने पहले कभी यूज़ करे हों, अब वो नहीं कर रहा। एक और चीज़ आती है इसके अंदर, ब्लड टेस्ट, कि ब्लड टेस्ट करा लो। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आप किसी भी दिन आके हमारा ब्लड टेस्ट करा लो। तो ब्लड टेस्ट से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। आप कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन लेते हो, उसकी एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का सिंपली मीनिंग है, वो जैसे आपने 5 mg डोजिंग ली तो वो उसकी कुछ हाफ लाइफ होगी कुछ टाइम की, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उसके बाद वो आपकी बॉडी में हाफ हो जाएगी। एंड ऐसे ही जब 5 और 6 टाइम्स वो हाफ हो जाती है, वो आपकी बॉडी से क्लियर आउट हो जाती है, वो आपके ब्लड में डिटेक्ट नहीं होती। सो लेट्स सपोज करो, अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर ने जो अपने आप को नेचुरल क्लेम कर रहा है, उसने अभी एक शॉट लिया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का, एंड उसके बाद 2 दिन बाद वो क्लियर आउट हो गया, एंड वो आपसे कह रहा है कि आप ब्लड टेस्ट कर लो। आप IGF-1 का टेस्ट करेंगे ब्लड सीरम में, जो ग्रोथ हार्मोन को पकड़ने का टेस्ट होता है, वो नॉर्मल आएगा। तो इससे आप क्या कंक्लूड करोगे? वो नेचुरल है। अगर किसी ने 6 महीना, 1 साल, चलो स्टेरॉइड छोड़ो, उसने खाली ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो पेप्टाइड है वो यूज़ करा, उसके बाद 2 दिन उसको लगने हैं, जब सारा कुछ क्लियर आउट हो जाएगा, देन वो अपना टेस्ट कराएगा, सब कुछ नॉर्मल आएगा। सो जो भी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा ब्लड टेस्ट करा लो, हमारा कुछ भी टेस्ट करा लो, उनको पता है वो पकड़ में नहीं आएंगे। इनको छोड़ो, जो ओलंपिक लेवल पे टेस्टिंग होती है, लोग उसको फेल कर देते हैं, उसको दिखा देते हैं कि हाँ हम पास हो गए ड्रग्स लेके भी। स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके कोचेस को पता होता है, उनको पता होता है टाइमिंग, डोजिंग, एंड बहुत ही प्रिसीजन से ये सब करा जाता है। कुछ टाइम बाद बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में जो पकड़े गए, अपने ऑफ सीजन में कभी रैंडम टेस्टिंग हो गई, उनके घर से आगे सैंपल ले लिया एकदम से बिना उन्हें बताए, क्योंकि रैंडम जो सैम्पलिंग होती है वाडा की, तो ऐसी ही होती है। सो ऑफ सीज़न के अंदर भी जब वो खेल नहीं रहे, उनके घर पे जाके टेस्टिंग हो जाती है एंड पता लग जाता है कि उन्होंने यूज़ करा है या नहीं करा। बट एट दैट टाइम जब वो प्ले कर रहे हैं, स्पोर्ट में सीज़न के अंदर हैं, तब वो इसको पास कर देते हैं बहुत ईजीली। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसके लिए आपको कुछ भी एडिशनल चीज़ भी नहीं करनी, वो अपने आप ही बॉडी से निकल जाएगा एंड किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारे जो ऐसे नेचुरल जो अपने आप को क्लेम करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो मोस्टली आपको पेप्टाइड्स पे, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे दिखेंगे, क्योंकि आप कोई भी स्टेरॉइड का टेस्ट कर लो, उन्होंने लिए ही नहीं है तो पता भी नहीं लगेगा। एंड जो ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट है वो डिटेक्ट होगा नहीं, बट वो अपना जो सारा न्यूक्लियाई, मसल न्यूक्लियाई बिल्ड कर चुके हैं उस पर, अब वो उसको ही दिखाते रहेंगे। एंड जो मसल आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे बनाते हो, मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था, आपके सेल्स बढ़ जाते हैं एंड वो स्टे करते हैं कहीं हद तक, सारे नहीं करते, बहुत सारे आपके मर भी जाते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, बट बहुत सारे सेल्स आपके स्टे करते हैं एंड वो लाइफ लॉन्ग, अगर आप अपनी वेट लिफ्टिंग, अपनी डाइटिंग अच्छे से कंटिन्यू रखते हो, आपके साथ रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसने 6 महीने चलाया अगर ग्रोथ हार्मोन, तो वो 6 महीने ही अच्छा दिखेगा, उसके बाद ही वो अच्छा दिख सकता है। एंड बहुत लोग दिखते हैं, मोस्टली लोग दिखते हैं। सो ऑल इन ऑल बात यही है, वीडियो को बनाने का एम यही है, आप लोगों को समझाना कि ऐसा कुछ भी वे नहीं है जिससे आप पता लगा पाओ कि वो नेचुरल है या वो एनहांस्ड है।
मोस्टली लोग एनहांस्ड होंगे, अपने आप को जो नेचुरल क्लेम कर रहे होंगे। कुछ लोग नेचुरल भी होंगे एंड वो जेन्युइनली नेचुरल होंगे, उनको पकड़ने का कोई वे नहीं है। जब तक आप उनको अच्छे से ना जानते हो, वो आपके जिगरी दोस्त ना हो, आप उन्हें बचपन से जानते हो कि वो ऐसा नहीं करते या आपसे बहुत ओपन है बताने में, जब या आपने किसी को लगाते हुए नहीं देखा, जब तक आपने खुद अपनी आंखों से किसी को लगाते हुए नहीं देखा, आप नहीं बता सकते। दूसरी चीज़, आपको इससे फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या वो एनहांस्ड हो। मेहनत दोनों चीज़ों में लगती है और बहुत ही ज़्यादा लगती है, इक्वल लगती है। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं सब कुछ सेम ही होता है, बस दोनों की डायरेक्शन अलग होती है। किसी को नेचुरली इतना नहीं दिखाना होता, किसी की स्पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की सोशल मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो उनको किसी के ब्रांड रिक्वायर करते हैं कि आपको जैक्ट रहना है, आपको सिक्स पैक एब्स दिखा के रखने हैं, हमारे फ़ोटो शूट्स होंगे ब्रांड के। सो हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप से सच बोलना है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार हम तो नेचुरल करते हैं, हमको तो किसी नेचुरल बंदे से ही मोटिवेशन लेनी है ताकि हमको पता लगे हमारी फिजिक कैसी बनेगी। वो मोटिवेशन आप किसी से भी लो, चाहे नेचुरल हो चाहे एनहांस्ड हो, दोनों में मेहनत लगती है। आपको बस ये ट्रैक करना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है, क्या आपकी डाइटिंग ऑन पॉइंट है, क्या आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हो, आप उतना वेट भी लिफ्ट नहीं करते होगे। बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे, 90% ऑफ देम उतना वेट भी लिफ्ट नहीं करते होंगे, फिर भी उनको बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि वो नेचुरल है या वो एनहांस्ड है। वो नेचुरल हो वो एनहांस्ड हो, पहले उस लेवल का आप डिसिप्लिन ले आओ, उस लेवल की अपनी ट्रेनिंग कर लो। उसके बाद आपके मन में से ये क्वेश्चन शायद आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि क्या एक्चुअली में एफर्ट लगता है दोनों केसेस में, चाहे वो नेचुरल हो या एनहांस्ड हो। एंड उससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। जिम इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स जो कि 100% ट्रू है। अगर आप सब कुछ सही से कर रहे हो, वेट अच्छा लिफ्ट कर रहे हो, डाइटिंग अच्छी कर रहे हो, आपकी बॉडी बनेगी ही बनेगी। दैट इज़ 100% श्योर। जो लोग बोलते हैं मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ फिर भी नहीं बन रही है, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। एंड जिस दिन आप अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दोगे, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। फंडामेंटली, साइंटिफिकली, लॉजिकल है सब कुछ, ग्रो होते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स के अंदर ये सब चीज़ प्रूवन हो चुकी है। अगर आप सब कुछ एक रिजीम में कर रहे हो, डेली कर रहे हो, बिना किसी इफ़ एंड बट्स के, तो आपकी बॉडी ग्रो होगी। अगर नहीं हो रही है तो रियलिटी चेक करना पड़ेगा आपको अपने साथ। सो आई होप वीडियो बनाने का एम अब आपको क्लियर हो गया होगा। रादर देन आप दूसरों पे फोकस करो, इससे बेटर यही रहेगा कि अपनी न्यूट्रिशन, डाइटिंग एंड ट्रेनिंग पे फोकस करो। जो फंडामेंटल है, जो साइंटिफिक है, आप ग्रो करोगे। दूसरा जो भी कुछ कर रहा है उसको करने दो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मोटिवेशन हर किसी से लो जिसकी भी बॉडी है, मेहनत तो उसने करी है।